सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि एमएस एजुकेशन चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साद अंसारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ एमएस एजुकेशन। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब किया और हमारे चैनल ने जो है 250 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं और 4000 प्लस व्यूज हमारे चैनल पे आ चुके। तो इतना सारा प्यार बांटने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सॉल्व करने वाले हैं और उसके रिगार्डिंग सम्स जो है वो लगाने वाले हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ओके, तो लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, मान ले तो मैं पी पॉइंट है। ओके, तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उसको एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो चीजें हम आज के फॉर्मूला में और आज के लेक्चर में देखने वाले। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा और बिना किसी देरी करे हुए चलिए शुरू करते आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला। आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद जो है हम सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। सीबीएसई ने अभी जल्द ही जो हमारे कोर्स था सीबीएसई के अंदर मैथमेटिक्स का वो 30% रिड्यूस कर दिया है, 30% कम कर दिया है। ओके, और ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला है, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला है और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, तो अभी पिछले हफ्ते ही कुछ दिनों पहले जो सीबीएसई है उन्होंने जो है कोर्स के अंदर थोड़ा रिडक्शन किया है और रिडक्शन करके जो है न्यू कोर्स हमें लाया है जो एग्जामिनेशन में, सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछने वाले। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो लास्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसके बेस पर एक्सरसाइज नंबर 7.3 हम सॉल्व करेंगे, वो पूरे का पूरा पोर्शन उन्होंने कम कर दिया है, कैंसिल कर दिए। तो ऑन द सीबीएसई लेवल हमें सिर्फ 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं फिलहाल। तो एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसके बेस पर जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर चुके हैं, और सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हम इस वीडियो में और इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला सीबीएसई के अंदर कैंसिल कर दिया गया है। इस साल सीबीएसई एग्जामिनेशन में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है वो पूछने वाले नहीं है चैप्टर नंबर 7 में। ओके, बट अगर मैं बात करूं गुजरात बोर्ड की, ठीक है, तो गुजरात बोर्ड में अभी खाली अनाउंसमेंट किया गया है कि रिडक्शन होगा, बट रिडक्शन होगा ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला नहीं है कि हमें जो कोर्स में 30% रिडक्शन करना है या नहीं करना है। ठीक है, इस वजह से हमें तो फिलहाल जो पूरा का पूरा कोर्स है वो पढ़ना ही है। तो हमें चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा जो हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें जो है सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है जो हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो भी पढ़ना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है सीबीएसई में कैंसिल हो चुका है, बट गुजरात बोर्ड में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई नहीं है। दैट्स व्हाई फिलहाल तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी इसके बाद जो आने वाली वीडियोस है उसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पढ़ लोगे सभी लोग तो एक तरीके से आपको नॉलेज मिलेगा, फायदा ही होगा। ठीक है, कुछ नुकसान तो होने वाला है नहीं, ना मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं ना आपके जेब से। ठीक है, तो पढ़ लोगे तो एक नॉलेज मिलेगा, फ्यूचर में आपको कहीं पर काम आ जाए। ओके, तो सबसे पहले आज जो है हमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, उसके बाद जो इसके रिगार्डिंग सम्स है एक्सरसाइज नंबर 7.2 में वो हम शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से।
मैंने क्वेश्चन लिखा हूं, देखो क्या लिखा हूं जरा। अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। मैंने पहली लाइन ये लिखा हूं कि एक पॉइंट P है, ओके, एक पॉइंट P है जो क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं AB, ओके। तो लाइन सेगमेंट AB में बनाऊंगा, तो उसके बाद हमें बोला है एक पॉइंट है और पॉइंट का नाम है P। जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहे हैं। पहले फिगर तैयार कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमें बोला है एक लाइन सेगमेंट AB है, ओके। तो एक लाइन सेगमेंट बना लूं मैं, लाइन सेगमेंट को मैं नाम दे दे रहा हूं A, और ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाले को पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूं B, ओके। तो लाइन सेगमेंट AB हमने बना ली। अब आगे क्या बोला है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम है P फॉर पोपटलाल, ओके। एक पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट P जो है वो क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है, और लाइन सेगमेंट AB को जो पॉइंट P है, P फॉर पोपटलाल, वो डिवाइड कर रहे हैं। तो जो डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा सेंटर में होना चाहिए, तभी तो ये लाइन सेगमेंट AB को क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, ओके। तो लाइन सेगमेंट AB को एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, तो हमने लाइन सेगमेंट AB बना ली, और जो पॉइंट P था उसे हमने सेंटर में लिख दिया, क्योंकि जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। जो पॉइंट डिवाइड करता है वो वाला पॉइंट हमारा सेंटर में होगा, ओके। आगे क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides the line segment AB. Find the coordinates of point P. Find the coordinates of point P which divides the line segment. ये लाइन सेगमेंट AB को जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट P के क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स। बोलो इतना समझे। एक लाइन सेगमेंट AB है, लाइन सेगमेंट AB को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट P। तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो कहां पर होगा, सेंटर में, तभी ये क्या करेगा, A और B को डिवाइड कर पाएगा। अब हमें जो क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides the line segment AB। जो पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट P के हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है हमें पॉइंट P का x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पॉइंट P है, ये पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट P है, और पॉइंट P का हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू यानी कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, ओके। ये हमारे पास है पॉइंट A, है ना, A फॉर एप्पल। A जो है मैं उसको नाम दे देता हूँ x1 और y1। A के जो कोऑर्डिनेट्स है हम उसको नाम दे देते हैं x1 और y1, ओके। B फॉर बॉल, B के जो है उसको मैं मान लेता हूँ x2 और y2। जो B के कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं मान लेता हूँ x2 और y2, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम। जब हमने पॉइंट P बनाया, ये पॉइंट P क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, ओके। जब ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करेगा तो हमारा लाइन सेगमेंट AB दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ओके। एक हिस्सा होगा हमारा AP। जब ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करेगा तो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी भैया। एक हो जाएगा हमारा AP और दूसरा हो जाएगा हमारे पास PB, है ना। एक हमारा AP और ये हमारा PB। ये हमारा रेशियो हो गया, ये हमारा रेशियो M1 मान लेता हूं और ये हमारा रेशियो M2 मान लेता हूं, ठीक है। तो जब हमने पॉइंट P को लाइन सेगमेंट AB के ऊपर डिस्क्राइब किया तो जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करेगा, ठीक है। जब पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करेगा तो दो रेशियो में बढ़ जाएगा, दो रेशियो में बढ़ जाएगा।
एक होगा AP, जिसको हम बोलेंगे M1, दूसरा होगा PB, जिसको हम बोलेंगे M2। ठीक है, तो हमारे पास ये सूरत हाल है बेटा कि एक पॉइंट A है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P। पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, तो जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है वो हमारा लाइन सेगमेंट के सेंटर में आ जाएगा, और जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट P उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना, यानी कि हमें उसका x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना समझे? ओके, आगे बढ़ते। अब जब ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट A और B को डिवाइड करेगा तो दो रेशियो में बढ़ जाएगा, एक होगा हमारे पास AP और दूसरा होगा हमारे पास PB, यही होगा ना। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा बेटा, एक तो हमारे पास होगा AP, एक रेशियो ये बनेगा AP, जब P जो होगा AB को क्या करेगा, डिवाइड, तो दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में बढ़ गया, एक हमारा AP और एक हमारे पास PB, तो AP अपॉन में PB इज इक्वल्स टू, AP हमने क्या सपोज कर लिया, M1 अपॉन में PB हमने क्या सपोज कर लिया, M2। ओके, हमारा रेशियो क्या बनेगा, तो AP इज टू PB इज टू M1 इज टू M2, ये हमारा क्या बनेगा, रेशियो। AP इज टू PB इज इक्वल्स टू M1 इज टू M2। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, जब ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करेगा तो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, दो रेशियो में बढ़ जाएगा, एक रेशियो बनेगा AP और दूसरा रेशियो बनेगा PB, हाफ अपॉन में हाफ। ओके, एक रेशियो बनेगा AP, दूसरा रेशियो बनेगा PB। ओके, AP जो है हमने उसको M1 मान लिया, PB जो है उसको हमने M2 मान लिया, हमारा रेशियो क्या होगा, तो AP अपॉन में PB इज इक्वल्स टू M1 और PB अपना M2। इसको रेशियो में किस तरीके से हम लिखेंगे, AP इज टू PB इज इक्वल्स टू M1 इज टू M2। ओके, ये हमारा रेशियो हो गया। अब हमें फाइंड क्या करने का था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हमें इसकी x की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल्स टू M1, यहाँ पे हमारा रेशियो कौन सा है, M1। ठीक है, x2 क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना इसका मतलब ये होता है कि हमें x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए क्वेश्चन के अंदर डिवाइड अगर सुन लो या देख लो कि डिवाइड लिखा हुआ है तो वहां पे हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास एक x के मतलब P जो है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये क्या, कौन सा फाइंड करने के लिए, x फाइंड करने के लिए। और y फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा M1 y2, ठीक है, प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। दोनों फॉर्मूला एकदम सेम है, M1 आएगा फिर x2 प्लस फिर M2 आएगा और x1 और अपॉन में M1 प्लस M2। और y फाइंड करने के लिए y इज इक्वल्स टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। देखो M1 आया और y2 आ गया, फिर प्लस की साइन, फिर M2 और y1 आ गया अपॉन में M1 प्लस M2। बोलो इतनी समझ पड़ी। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हूं इसे हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला।
तो आप लोग एक चीज हमेशा याद रखो कि जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर सेक्शन बोले या डिवाइड बोले कि एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, ऐसा अगर सवाल में पूछे तो अपने को ध्यान में रखने का कि क्वेश्चन में अगर डिवाइड वर्ड दिखाई दे रहा है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। और सेक्शन फॉर्मूला हम जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए लगाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर हमें एक्स फाइंड करना हो तो हमारा फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y फाइंड करने का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप लोगों को जो क्वेश्चन देगा वो कैसा होगा, तो हमें क्वेश्चन के अंदर एक लाइन सेगमेंट दे देगा, है ना। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए और यहाँ पर लाइन सेगमेंट है बी। मेरे को ए दिया होगा और बी दिया होगा, तो ए के ऊपर से मैं x1 और y1 फाइंड कर लूंगा, बी के ऊपर से मैं x2 और y2 फाइंड कर लूंगा। ठीक है, और तीसरी बात हमें रेशियो दिया होगा। क्या दिया होगा? रेशियो। हमें रेशियो 2:3, ठीक है, 2:4, ठीक है, 1:3, इस तरीके से हमें क्या दिया होगा? रेशियो। इस तरीके से हमें क्या दिया होगा बेटा? रेशियो। ऐसे दिया होगा 1:3, 2:3, 3:4, इस तरीके से हमें क्वेश्चन के अंदर रेशियो दिया हुआ होगा। तो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी ना, ये क्या होगी? हमारी m1। क्या होगा? m1। और ये जो सेकंड वाली वैल्यू होगी ये क्या होगी? हमारी m2। क्या होगी? m2। तो अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला सॉल्व करना है तो हमारे पास 6 चीजें होना चाहिए। x1 होना चाहिए, x2 होना चाहिए, देखो x1 होना चाहिए, x2 होना चाहिए, ठीक है। फिर y1 और y1 चाहिए, y2 चाहिए, ठीक है। 4 चीज हुई। पांचवा हमारे पास m1 और m2, m1 और m2, m1 और m2 क्या होते हैं बेटा? कि m1 और m2 ये क्या होते हैं? हमारे रेशियो। क्या होते हैं? रेशियो। रेशियो कैसे दिए हुए होंगे? इस तरीके से 3:4, 1:3, 2:3, इस तरीके से हमें क्या दिए होंगे? रेशियो। जो फर्स्ट वाला होगा वो हमारा m1, जो सेकंड वाला होगा वो हमारा m2। तो 6 के 6 चीजें हमें क्वेश्चन में दी होगी, हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूले के अंदर m1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, m1 और y2, m2 और y1, इन सब की वैल्यू रखनी है। और ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों का प्लस, इस तरीके से हमें इनका सॉल्यूशन लेकर आने गए। तो हमें जो क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट दिया होगा, मान लेता हूं मैं ए और बी, और हमें बोलेगा कि लाइन सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट आप लोग फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो डिवाइड वर्ड DIVIDE, यही होते हैं ना, DIVIDE, डिवाइड। तो डिवाइड वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में नजर आए तो दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। क्या जलनी चाहिए? कि हमें क्या लगाने का है? सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाना है? सेक्शन फॉर्मूला। आप सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगाते हैं? क्योंकि डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि x और y हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो x को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y को फाइंड करने के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर हमें ये सॉल्यूशन करना है तो हमारे पास टोटल 6 चीजें होनी चाहिए। x1 क्वेश्चन में दिया होगा, x2 वो भी दिया होगा, y1 वो भी मिल जाएगा, y2 वो भी मिल जाएगा, m1 और m2 यानी कि जो रेशियो होगा वो भी हमें दिया हुआ होगा। और रेशियो कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1:3, 2:3, 3:4, इस तरीके से। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो हमारी m1, जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो हमारी m2 होगा। बोलो, इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y फाइंड करने के लिए m1y2 प्लस m2y1
अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन, ये फॉर्मूला कब और कहाँ लगाते हैं। जब एक पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा तो वहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको डिवाइड वर्ड दिखाई दे तो समझ जाना कि वहां पर हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो ये था हमारा छोटा सी लेक्चर कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है, क्यों लगाते हैं और कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन का मतलब डिवाइड होता है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो कि सर जी या भैया ये क्या है और इसको कैसे करना, हमें सिखाइए। तो हम वापस से वीडियो बना के आपको सिखा देंगे। फिलहाल के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना काफी है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके वीडियो पसंद आए तो चैनल में लाइक जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।